दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बीच में जो सबसे ज़्यादा चर्चा ये है अभी इस बात की कि एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए गठबंधन है। लेकिन एनडीए में जो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा है कि सीट बंटवारे पर जो पेच फंस रहा है उस पर क्या कुछ होगा। चिराग पासवान पहले से ये ऐलान कर चुके हैं कि 243 विधानसभा के सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गठबंधन में कितनी सीटें उन्हें मिलेगी ये उन्होंने नहीं कहा और गठबंधन से बाहर जाने की भी बात उन्होंने नहीं कही। हो सकता है कि वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ताकि जो 5 लोकसभा की सीटें हैं उन्हें उस हिसाब से भी उन्हें विधानसभा में सीटें एनडीए से मिल सके और बाकी जो पार्टियां हैं सहयोगी एनडीए की उससे ज़्यादा उन्हें सीट मिल सके। लेकिन इस बीच में जो चर्चा होने लगी है वो सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि अमित शाह के घर पे भी ये सारे पार्टियों की बैठक हो रही है, मीटिंग बुलाई गई है कि सभी आपस में मिलिए। तो इससे ये है कि क्या प्रेशर बन रहा है या फिर बीजेपी इससे परेशान है। बीजेपी परेशान इसलिए हो सकती है कि एनडीए में जो सीट बंटवारों का समीकरण बन रहा था उसमें जेडीयू 102 के करीब में सीटें मांग रही है, 101 पर बीजेपी लड़ेगी। तो अब जो 243 सीटें हैं उसमें से जो 243 में से सीटें बच जाती है 40 से 42 सीटें। अब इसमें कुशवाहा की जो पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की, उसे कितनी सीटें मिलेंगी, जीतन राम मांझी को कितने मिलेंगे, चिराग पासवान को कितनी सीटें दिया जाएगा। तो इन सारे समीकरणों को लेकर जिस बात की चर्चा है उसमें ये कहा गया है कि जो चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको 20 सीटें दिए जाने की बात है और दी गई हैं। इसके अलावा जो जीतन राम मांझी है और उपेंद्र कुशवाहा है उन्हें 10-10 सीटें दी जाएंगी, ऐसा कहा गया है। 1-2 सीटें हैं जो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जीतन राम मांझी और कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटें मिलेंगी कि आप इन 10 सीटों पर चुनाव लड़िए। हालांकि इस आंकड़े को लेकर जो हम आपको बता रहे हैं इस पर कोई आधिकारिक ऐलान भी नहीं हुआ है एनडीए की तरफ से, लेकिन चर्चाएं जरूर है कि इसी फार्मूले पर एनडीए के बीच में सीट बंटवारा हो सकती है। इसमें कई मीडिया हाउस हैं जो अपने अपने आंकड़े छाप रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग की जो तस्वीर है अब लगभग साफ हो चुकी है कि किसे कितनी सीटें दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली में बैठक में पहुंचे हैं, बाकी के तमाम नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो बाकी के पार्टियां हैं वो भी पहुंची है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी और जेडीयू 102 सीटों पर। जो 20 सीटें हैं वो दिए जाएंगे एलजेपी को और 10-10 सीटें दिए जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को। तो इस हिसाब से 243 सीटों का समीकरण बन रहा है। अब लेकिन इसमें देखिए, जो बीजेपी के लिए आगे कुआं और पीछे अब खाई वाली स्थिति भी बना दिया है वो भी चिराग पासवान ने, क्योंकि चिराग पासवान जो डिमांड रखे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि पहले ही उनको बात हुई थी कि 40 सीटें कम से कम चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपी है वो मांग रही है कि हमें बिहार में 40 सीटें चाहिए, जबकि बीजेपी की तरफ से एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसमें 20 सीटें मिलेंगी। तो सीधे जितने डिमांड है उससे सीधे हाफ सीटें देने की बात हो रही है। और चिराग पासवान पहले ही ये बोल चुके हैं कि ये जो रणनीति है एनडीए की, जो रणनीति है उसमें सांप ससुंदर जैसा खेल हो गया है। अब सीट शेयरिंग का जो शगुफा है वो शगुफा इसलिए फंस जा रहा है कि पहले भी अगर देखा जाए तो जो चिराग पासवान के बहनोई हैं और जो पूरे एलजेपी को मैनेज कर रहे हैं उसमें से देखें तो वो पहले ही बोल चुके हैं कि जो 2020 की जो स्थिति थी विधानसभा की, 137 सीटों पर उम्मीदवार लड़ा था लोजपा का, जिसने जेडीयू को पहले नंबर के पार्टी से तीसरे नंबर के पार्टी बना दिया था। तो इतने सीटों पर लड़ी थी, 137 सीटों पर एलजेपी, और उसमें काफ़ी टक्कर देने में रही थी। तो इस बार ऐसा डिमांड है कि कम से कम 40 सीटें एलजेपी को मिल जाए, लेकिन एनडीए में ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें 40 सीटें भी नहीं दी जाएगी। इस बीच में जो अभी ये भी है कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि 43 से 135 सीटें के बीच में होनी चाहिए। अब इस बीच में जो अब डिमांड है, लेकिन डिमांड की पूरी भरपाई तो हो नहीं रही है। 2015 में देखें तो एनडीए ने के साथ जब चुनाव लड़ा था तो 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था एलजेपी ने, चिराग पासवान की पार्टी ने। और इसी में जो
से ज़्यादा मजबूतें हुई थी, उसमें साल 2000 में भी ज़्यादा सीटें मजबूत हुई थी। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो लोकसभा 2024 की स्थिति को भी थोड़ा समझा जाए तो एलजेपी की जो स्थिति है वो 100% स्ट्राइक रेट की रही है। मतलब जितनी सीटें उसे इंडिया गठबंधन से मिली उन सारी सीटों पर उसने जीत कर एनडीए के झोले में रखा। अब इसमें जैसे 5 लोकसभा की सीटें एलजेपी को मिली थी और उन 5 में से थी हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली, ये लोकसभा की सीटें थी और ये पांचों सीट एलजेपी जीतने में कामयाब रही थी। तो इस वजह से एलजेपी का डिमांड है कि हमें 40 सीटें दिया जाए और 40 में से हम लड़ सकें। लेकिन बीजेपी चाह रही है कि हम 40 सीटें अगर एलजेपी को देंगे तो बाकी का जो सीट बाकी पार्टियां हैं उसके सीट कैसे होंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर अमित शाह के आवास पर बैठकें हुई हैं और अमित शाह की अध्यक्षता में ये इस बात की सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है कि कितनी सीटें किसे दी जाएगी। लेकिन अभी बस फाइनल अनाउंसमेंट होना बाकी है कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी। बस ये है कि अमित शाह और तमाम जो गठबंधन के पार्टियां हैं वो सारे मिले हैं और इस बीच में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की बात की चर्चा हुई है। किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी इस बात को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन जो बैठक हुआ है उस बैठक में से कोई भी जो जानकारी है वो किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर जो जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल, उनका ये कहना है कि ये जो बैठक है उस विषय पर नहीं हुई है कि सीट बंटवारे पर। बस ये है कि दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और प्रदेश के संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया और नागेंद्र राज सांसद यहाँ पर मौजूद थे और इन सब के बीच में हम रणनीति पर चर्चा की है, स्ट्रेटजी पर। सीट को लेकर अभी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सीट को लेकर कुछ चर्चा होती है और कुछ बयानबाजी सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन समझना जरूर ये भी है कि इस पेज की चर्चा इसलिए हो रही है कि अगर एलजेपी की बात नहीं मानती है तो हो सकता है प्रेशर पॉलिटिक्स पहले से ही एलजेपी खेल रही है। और 2020 में जिस तरह से एलजेपी अलग से चुनाव लड़ी थी और ये कहते हुए कि हम मोदी के हनुमान हैं, हालांकि बाद में लोकसभा साथ में लड़ी, लेकिन मोदी के हनुमान होते हुए भी उसने जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन जेडीयू को नुकसान पहुंचा। जेडीयू का नुकसान का मतलब है कि जो गठबंधन में अगर बीजेपी है तो सत्ता में, अगर नहीं होती तो फिर नुकसान होता। तो इस बार भी शायद ऐसा ना हो कि अगर अकेले चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर देती है एलजेपी तो फिर इसका सीधे सीधे जो नुकसान है वो जेडीयू को होगा और जेडीयू को होगा तो फिर गठबंधन में है बीजेपी, तो इसका असर देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल जो भी समीकरण बनेगा, अगर कुछ आधिकारिक ऐलान होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जानकारी सही पहुंची तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं तो बेहतर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर करें।